हे व्हाट्सअप यू गाइस। तो आप टाइटल से समझ ही गए होंगे ये वीडियो किस बारे में है। तो मुझे बड़ा अजीब लगता है यार जब लोग मुझसे मिलते हैं और मुझसे पूछते हैं कुछ सवाल। तो इस एस्ट्रोलॉजी के मिसकंसेप्शंस को मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया। तो पहला क्वेश्चन मैं अक्सर मिलता हूँ, लोग मुझसे पूछते हैं कि अरे जब दो लोग सेम टाइम पे पैदा होते हैं, लगभग सेम टाइम पे, तो कैसे उनकी डेस्टिनी या बर्थ चार्ट्स अलग होते हैं। तो दैट मीन्स एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट रॉन्ग। सो टू क्लियर द फर्स्ट मिसकंसेप्शन, एस्ट्रोलॉजी इज़ नॉट रॉन्ग बट योर नॉलेज इन रिगार्ड्स टू एस्ट्रोलॉजी इज़ हाफ बेक। तो क्या होता है कि अगर दो बच्चे लगभग एक ही हॉस्पिटल में लगभग आसपास में पैदा हो और उनकी डेस्टिनी बहुत ही अलग है, तो जगह का भी असर पड़ता है। सो इफ़ यू स्टडी अ साइंस, स्टडी प्रॉपरली, बिकॉज एस्ट्रोलॉजी में देश काल पात्र इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप कौन से कम्युनिटी या रीजन से बिलोंग करते हैं, कौन से टाइम पीरियड में आप पैदा हुए हैं। एंड प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वो जगह का भी असर पड़ता है। तो आपने काफ़ी बार सुना होगा कि कोई जगह किसी को फल गई, या कोई किसी प्लेस पे रह रहा है और दूसरे आदमी का भी लगभग सेम बर्थ चार्ट है, लेकिन इस इंसान ने बहुत तरक्की कर ली, तो दैट इज़ रीलोकेशन एस्ट्रोलॉजी। उस बारे में कभी फिर बात करेंगे। लेकिन प्लेस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम द टाइम दैट यू आर बॉर्न। सो एक ये मिसकंसेप्शन है। और दूसरा मिसकंसेप्शन, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि रेमेडीज़ रेमेडीज़ उपाय, और ये बहुत ही पागलपन है इस चीज़ को लेके कि अगर आप काले कुत्ते को खाना खिला दो या काले कौवे को खाना खिला दो तो उससे ये हो जाएगा। देखिए, रेमेडीज़ वर्क, बट एस्ट्रोलॉजी कर्म फल सिद्धांत पे बेस्ड है। आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट पहले जो मैंने वीडियोज़ बनाए थे। आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर से पूछ लो वाई एस्ट्रोलॉजर्स गिव यू उपाय, इज बिकॉज अगर आपको 43 दिन अगर किसी कौवे या कुत्ते को खाना खिलाने बोला, टू गेट यू इन द हैबिट ऑफ डिसिप्लिन। दैट्स वाई एस्ट्रोलॉजर्स गिव दिस उपाय। और डायरेक्टली अगर आपको वो प्रैक्टिकल रेमेडी दे दें, सो माय डियर फ्रेंड्स, यू विल नॉट हैव द स्टमक टू डाइजेस्ट इट। बिकॉज एक ये रीज़न है कि एस्ट्रोलॉजर्स को ये रेमेडीज़ या उपाय देने पड़ते हैं। दैट्स वाई एस्ट्रोलॉजर्स आर कॉल्ड सूथसेयर्स। इट्स नॉट बिकॉज दे want to be, but they have to be, there is a difference। तो जैसे एक पितृदोष को लेके काफ़ी मिसकंसेप्शन है कि आप उसकी पूजा कर लो, उसके उपाय कर लो, बट गाइस नो रेमेडी वुड वर्क अगर आप अपने कर्म सही नहीं करेंगे। जैसे अब थोड़ी देर पहले मैंने बोला, एस्ट्रोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन कर्म फल सिद्धांत। सो इंस्टेड ऑफ उपाय और रेमेडीज़ तो आप करो, बट मेनली वर्क ऑन योर वीकनेसेस या कर्म जो एस्ट्रोलॉजर ने आपको बोले हैं, या जो एक्चुअली आपको जिन चीज़ों पे काम करना है, तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेंगे। या सो गाइस, दीज आर सम ऑफ द कॉमन मिसकंसेप्शंस दैट पीपल यूजुअली आस्क मी। सो जैसा मैंने आपको बताया, इट्स एस्ट्रोलॉजी या लॉजिक रादर देन मैजिक। मैजिक तब होगा जब आप लॉजिक को फॉलो करोगे। तो yeah, so these are some of the misconceptions that I thought I should clear. And I do take consultations as well. So in case any of you guys want some consultation, you can mail me. And अगर इस तरह के और वीडियोस चाहिए, देन ऑल्सो लेट मी नो। अगर ये व्लॉग आपको कैसा लगा आप मुझे बताइए। तो तब तक देखते रहिए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। टेक केयर, स्लीप वेल एंड टालियोस।